Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to read the new lesson Bodh Kathaएं, lesson number 15, class 6 Vani Hindi Pathmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Bodh Kathaएं. एक बार गांधी जी सूत काटने के बाद उसे लपेटने ही वाले थे कि उन्हें एक आवश्यक कार्य के लिए तुरंत बुलाया गया। गांधी जी वहां से जाते समय आश्रम के अपने एक साथी श्री सुब्बैया से बोले, मैं पता नहीं कब लौटूं, तुम सूत लपेटे पर उतार लेना, तार गिन लेना और प्रार्थना के समय से पहले मुझे बता देना। जी बापू, मैं कर लूँगा, सुब्बैया ने उत्तर दिया। इसके बाद गांधी जी चले गए। दोपहर की प्रार्थना के समय आश्रमवासियों की हाजिरी होती थी। उस समय किस व्यक्ति ने कितने सूत के तार काटे हैं ये पूछा जाता था। उस सूची में सबसे पहला नाम गांधी जी का था। जब उनसे उनके सूत के तारों की संख्या पूछी गई तो वह चुप हो गए। उन्होंने सुब्बैया की ओर देखा। सुब्बैया ने सिर झुका लिया। हाजिरी समाप्त हो गई। प्रार्थना समाप्त होने के बाद गांधी जी कुछ देर के लिए आश्रमवासियों से बातें किया करते थे। उस दिन वे काफी गंभीर थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि उनके अंदर कोई गहरा दुख है। उन्होंने दुख भरे स्वर में कहना शुरू किया, मैंने आज भाई सुब्बैया से कहा था कि मेरा सूत उतार लेना और मुझे तारों की संख्या बता देना। मैं मोह में फंस गया। सोचा था सुब्बैया मेरा काम कर लेंगे, लेकिन ये मेरी भूल थी। मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। मैं सूत काट चुका था। तभी एक ज़रूरी काम के लिए मुझे बुलावा आ गया और मैं सुब्बैया से सूत उतारने को कहकर बाहर चला गया। जो काम मुझे पहले करना था वह नहीं किया। भाई सुब्बैया का इसमें कोई दोष नहीं, दोष मेरा है। मैंने क्यों अपना काम उनके भरोसे छोड़ा? इस भूल से मैंने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा है। अब मैं फिर ऐसी भूल कभी नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर सुब्बैया को स्वयं पर पछतावा हुआ। उन्होंने गांधी जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि यदि आगे से वे कोई जिम्मेदारी लेंगे तो उसे अवश्य समय पर पूरा करेंगे। सुकरात बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके शिष्य उनसे अपने सवालों का उत्तर पाना चाहते थे, पर वे सदा उनका मार्गदर्शन करते थे। एक शिष्य ने एक दिन सुकरात से पूछा, हम मन को कितना भी समझाएं, सोचे पर मन को काबू नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है? सुकरात ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस संसार को सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो हर जगह सुख और शांति नजर आएगी। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण नकारात्मक होगा तो हर किसी में दोष ही नजर आएगा। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया। सुकरात शिष्य के मन की बात समझ गए। उन्होंने आधे भरे पानी के गिलास की ओर इशारा करते हुए कहा कि सकारात्मक दृष्टि वाले व्यक्ति की नज़र में ये गिलास पानी से आधा भरा है, जो गर्मी में उसकी प्यास बुझा सकता है। नकारात्मक दृष्टि वाला व्यक्ति सोचेगा कि इस आधे खाली गिलास में मेरी प्यास कैसे बुझेगी। गिलास तो वही है, पर एक के लिए आधा भरा तो दूसरे के लिए आधा खाली है। एक उसे देखकर प्रसन्न है तो दूसरा दुखी। सुख दुख का भाव आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। So in the next video we'll see the line, bell and expression. Thank you students.